हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोटक टैक्स सेवर फंड के बारे में। ये फंड आपको टैक्स बेनिफिट तो देता ही है, आप अपना टैक्स बचा सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करके, साथ ही आप पा सकते हैं एक बेहतरीन रिटर्न। तो आइए जानते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले तो बीते 3 साल का इसका रिटर्न है 19.63%, 5 सालों का रिटर्न है 14.60% और पिछले 10 साल का रिटर्न है 16.32%। ये बात हुई परसेंटेज फॉर्म में, लेकिन अगर एक सरल भाषा में समझा जाए कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और आज की डेट में आपको कितना मिलेगा, तो उसे भी हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपने 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग पर्पज से 3 साल पहले इस फंड में लगाए होते तो आज आपकी फंड की वैल्यू होती 2.57 लाख रुपीज। 5 साल पहले आप लगाते तो आज आपकी वैल्यू होती 2.97 लाख रुपीज और 10 साल पहले अगर आपने अपने 1.5 लाख रुपए लगाए होते तो इस फंड में आज 1.5 लाख रुपए की वैल्यू होती 6.8 लाख रुपीज। तो आप देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट मल्टीफोल्ड्स इंक्रीज हो गई होती। संशय ना रहे कि अगर हम किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते तो हमारी वेल्थ ज़्यादा ग्रो कर गई होती, प्रॉपर्टी में करते, गोल्ड में करते, FDR ही कर लेते। तो इस संशय को भी दूर करने के लिए हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर हमारे 1.5 लाख रुपए हमने 10 साल पहले लगाए होते किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। अगर हम कोटक टैक्स सेवर फंड में लगाते तो उन 1.5 लाख की वैल्यू आज की डेट में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 6.8 लाख रुपीज होती। 16% के आसपास का आपको रिटर्न मिलता। पिछले 10 साल का रिटर्न देखा जाए FDR का तो आपको मिलते 2.95 लाख रुपीज, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपको 7% आता है। PPF में आपको अप्रॉक्स 8% का इंटरेस्ट आता और आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू होती 3.23 लाख रुपी। गोल्ड में आपको जो रिटर्न आता वो आता 4.98% और आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू होती 2.44 लाख रुपए। इस फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात की जाए पिछले 10 सालों की तो वो है 350% के आसपास, 354%। इसके अलावा, रिटर्न के अलावा, अब आप सोचेंगे कि इसमें और क्या बेनिफिट हो सकते हैं इन्वेस्ट करने के, तो वो है सबसे पहला बेनिफिट है जो कि हम हमेशा बात करते हैं, सबसे कम लॉक इन पीरियड। आपका पैसा कम समय के लिए ब्लॉक होगा, आप कभी भी चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं सेम फंड में। इसके अलावा आपको टैक्स रिबेट तो मिलती ही है अंडर सेक्शन 80C। उसके अलावा आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलता है किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के मुकाबले, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। और इसके अलावा आप SIP के जरिए भी इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP की भी हर इकाई, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, SIP की हर इकाई आपकी 3 साल के लिए लॉक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप अगले 3 साल के लिए SIP कर दें और आपको वो फंड निकाल लें, ऐसा नहीं होगा। जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट होती है, चाहे वो SIP के अमाउंट हो या लमसम इन्वेस्टमेंट हो, उस डेट से लेके अगले 3 साल तक वो इन्वेस्टेड अमाउंट लॉक हो जाती है। तो आप कोई भी SIP की इकाई उसको 3 साल पूरे होने के बाद ही निकाल सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर भी जरूर करें। तो आइए अब बात करते हैं डिटेल में कोटक टैक्स सेवर फंड के बारे में। कोटक टैक्स सेवर फंड एक इक्विटी फंड है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है, यानी कि ये एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इक्विटी शेयर के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करता है। कैटेगरी इसकी इक्विटी फंड है कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम्स। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 है। फंड मैनेजर मिस हर्षा उपाध्याय हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस क्या है, जिससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहें या ना रहें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इसका रिटर्न क्या है और इसका रिस्क क्या रहेगा। तो आज की डेट में इसकी NAV है 84.35 रुपी डायरेक्ट प्लान की और 74.96 रुपी रेगुलर प्लान की। इंसेप्शन डेट है 23 नवंबर 2005, यानी कि 23 नवंबर 2005 को ये फंड स्टार्ट हुआ था। आइए अब जान लेते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस के बारे में। तो आइए बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ये फंड 2005 में 10 रुपये के आसपास, NAV के आसपास शुरू हुआ था। उसके बाद आप लगातार ये बढ़ा और इसमें आप देखेंगे कि एक अपवर्ड ट्रेंड है। 20, 22, 17, 30, 26 ऊपर नीचे NAV चल रही है, बट एक अपवर्ड स्विंग है। कोविड टाइम में मामूली सी गिरावट है और ये 35 रुपये पे इसकी NAV गई कोविड टाइम में 2020 में। उसके बाद भी आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूवमेंट है इसके चार्ट में और NAV जो इसकी है कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड स्विंग में है। मामूली उतार चढ़ाव के साथ ये अपवर्ड मूवमेंट में है। इसके अलावा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3143 करोड़ रुपी।
इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68%, जो कि बहुत ही कम है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी फंड का, उतना ही अच्छी उसकी NAV होती है, उतना ही वो फंड की परफॉर्मेंस अच्छी कंसिडर की जाती है। इसका रिटर्न सिंस इंसेप्शन है, यानी कि इसका अभी तक का रिटर्न जो है वो है 15.09%, जो कि एक बहुत ही बेहतर रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए। मिनिमम इसमें 5,000 रुपये आप एक साथ लमसम लगा सकते हैं और SIP आप मात्र 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके पोर्टफोलियो के बारे में। तो इसके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे सभी नामी गिरामी स्टॉक्स, नामी गिरामी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में हैं, जैसे कि ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, L&T, इन्फोसिस। जैसी इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस होगी वैसी ही इस फंड की परफॉर्मेंस कंसिडर होगी। तो ये सभी कंपनीज टॉप ग्रोइंग कंपनीज हैं, तो इस फंड की एक संभावना है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा अब सेक्टर एलोकेशन की बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि ये इक्विटी सेक्टर को बिलोंग करता है, तो इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो है फाइनेंशियल सेक्टर में। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स और FMCG, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसकी इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी फंड होने के कारण इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट 98% के आसपास इसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटी में है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, टैक्स सेविंग के लिए एक सही फंड है। अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, साथ में आप अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक बेहतरीन रिटर्न आपको मिले, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।